नाज़रीन कराम, आज मैं आप हजरात के सामने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत बयान करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस कलमे की फजीलत को सुनेंगे तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमे का जिक्र करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अज़कार में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला जो जिक्र है वह ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। तो इस हदीस पाक से मालूम होता है कि अफजल ज़िक्र व ला इलाहा इल्लल्लाह का है। उसकी एक वजह यह है, इस कलमे के अंदर इंसान एक इंतहाई खूबसूरत इकरार करता है, और वो इकरार यह है कि अल्लाह ताला के माबूद बरहक का, यानी कि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो इबादत के लायक है। अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं जिसकी इबादत की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की ज़ात जो है वही माबूद बरहक है, वही इबादत के लायक है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इंसान इकरार करता है। इतना पावरफुल कलमा है। फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर ज़मीन और आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है सब कुछ तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो जिस पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो पलड़ा झुक जाएगा। तो ये कलमा इंतहाई पावरफुल है और इंतहाई वजनी है। तो इस कलमे का हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उसको उठाएंगे तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। सुबहान अल्लाह, कितनी फजीलत है इस कलमे की कि जो आदमी इस कलमे को पढ़ता है 100 मरतबा, फिर जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उठाएंगे तो उसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा होगा। फिर एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करो। और याद रखें कि जब तक इंसान इस कलमे के ऊपर ईमान नहीं रखता तो उस वक़्त चाहे जितनी मर्जी इबादत करे, कुरान पढ़े, सदका खैरात करे, ज़कात अदा करे, कुछ भी करे, जो भी इबादत करे, जब तक इस कलमे के ऊपर ईमान नहीं होगा बंदे की कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने साथियों के साथ जो है जा रहे थे कि रास्ते में एक जो है राहिब था, उसने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का काफ़िला जा रहा है। वो खड़ा हो गया। सहाबा ने देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बताया कि अमीर मुमिनीन, ये एक राहिब है और ये हर वक्त इबादत करता रहता है, अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ रहता है, दुनिया के कामों में नहीं लगता, दुनिया के पीछे नहीं भागता, बस अपनी इबादत करता रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या इसने कलमा पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर इसका ईमान है? तो सहाबा ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर तो इसका ईमान नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर चाहे जितनी मर्जी इबादत करे, जब तक इस कलमे के ऊपर ईमान ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन ना हो, ईमान ना हो, अल्लाह ताला को ना मानता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानता हो, इस कलमे के ऊपर ईमान ना हो, तो चाहे जितनी मर्जी इबादत करे उस बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमे का जिक्र करने का तौफीक अता फरमाए।